नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या होम्यो केयर में आप लोगों को स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं माइग्रेन क्या है, इसके कारण, लक्षण और फिर अंत में हम हेम्योपैथिक कुछ दवा के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन पर क्लिक कर देंगे। साथ ही दोस्तों बेल बटन को दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माइग्रेन जिसे हम सामान्य भाषा में अधकपारी या आधे सिर का दर्द कहते हैं, यह एक आम समस्याएं हैं जिसे अक्सर कभी न कभी जीवन में हर किसी को सामना करना पड़ता है। तो चूँकि इसमें आधे सिर का दर्द या अधकपारी या माइग्रेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो दर्द हुआ करते हैं उसमें आधे सिर में ही दर्द होता है और यह दर्द काफ़ी कष्टदायक होते हैं। कभी कभी इतनी असहनीय पीड़ा होती है जिसे सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। लोग छटपटाने लगते हैं और इस प्रकार जो माइग्रेन की समस्याएं ये क्यों होती है। तो दोस्तों, माइग्रेन अपने आप में यह बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी अन्य रोगों का बहुत बड़ा जड़ होता है। तो हम जानेंगे कि आखिर माइग्रेन का कारण क्या होता है। दोस्तों, माइग्रेन अक्सर युवाओं में देखने को मिलता है। तो उन व्यक्ति में ज़्यादातर माइग्रेन की समस्या होती है जिन्हें अक्सर पेट की समस्या होती है, जिनमें एसिडिटी, कब्जियत, जिन्हें खाना खाते हैं लेकिन वह खाना सुचारू रूप से नहीं पच पाते हैं, या फिर जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, तले हुई चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मांस मछली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मसाले युक्त भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा जिन्हें ऑफिस का बोझ होता है, ऑफिस वर्क करने होते हैं, खास करके जो पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं, विद्यार्थियों जिन्हें अक्सर होमवर्क की चिंताएं होती है। तो इन सारे परिस्थिति में के कारण जो है माइग्रेन होते हैं। या बहुत ज़्यादा अगर जागरण होती है, हम सो नहीं पाते हैं, तो उसमें भी माइग्रेन की समस्या होती है। या बहुत बड़ी किसी प्रकार की घटना हो गई है जिसके कारण बहुत बड़ी सदमा अगर लगा हो, तो शॉक या सदमा के कारण भी माइग्रेन होता है। इसके अलावे उनमें माइग्रेन की समस्याएं होती है जो अक्सर किसी न किसी कष्ट में होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता तनाव में होते हैं, तो उनमें माइग्रेन की समस्या देखी जाती है। तो इस प्रकार माइग्रेन में ऐसे बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं। इनके लक्षण, तो दोस्तों इनके सामान्य लक्षण होते हैं कि इसमें सिर जो दर्द होता है उसमें आधे सिर में ही दर्द हुआ करता है। जो दर्द या तो आपके सामने कपाल, स्कल जो होते हैं, स्कल में होते हैं, या फिर जो पीछे वाले भाग होते हैं उसमें हुआ करता है। तो अगर इस प्रकार की समस्याएं से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसमें कुछ हेम्योपैथिक जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, हम खुद अपनी क्लिनिक में इन दवाओं का अक्सर प्रयोग किया करते हैं।
तो उन्हीं दवा के बारे में जो बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। ऐसे तो अनेकों दवाएं हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी जो अक्सर जिसका प्रयोग होता है उन्हीं उपयोगी दवा के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। तो माइग्रेन के लिए सबसे जो पहली दवा है वह है ग्लूनाइन। दोस्तों, ग्लूनाइन बहुत ही इफ़ेक्टेड मेडिसिन है और जो खास करके ये माइग्रेन के रोगी को दिया जाता है जिनमें हाइपरटेंशन अर्थात जिन रोगियों में ब्लड प्रेशर हाई बीपी हुआ करता है, जिनका प्रेशर एकदम से बढ़ जाते हैं, बढ़ा हुआ हो और जो दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, इतनी तीव्र दर्द होती है कि वह सर पर कुछ भी सहन नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, या सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द हो, सूरज की रोशनी में जाने से बढ़ता हो, तो उसमें ग्लूनाइन बहुत ही इफ़ेक्टेड है, या सन स्ट्रोक के कारण हो। तो उस परिस्थिति में, उस अवस्था में हमें ग्लूनाइन 30 CH पोटेंसी की दवा या तो ग्लोबल्स में आप 10 से 12 बूंद डाल करके उसको अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लेंगे, मिला लेंगे, और मिलाने के बाद प्रत्येक 3-3 घंटे पर 5-5 गोली चूसना है, जिससे आपकी माइग्रेन से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है वह है लेकेसिस। लेकेसिस भी माइग्रेन के लिए बहुत ही उपयोग में आती है, बट इसमें ये ध्यान रखना है कि जो लेकेसिस का जो पेशेंट होते हैं उनमें जो दर्द हुआ करता है, इसमें दर्द अक्सर जो है बाईं ओर से शुरू होता है। तो यदि माइग्रेन है और बाईं तरफ से शुरुआत होती है तो उस परिस्थिति में आप लेकेसिस ले सकते हैं। और लेकेसिस में देखा जाता है कि जो पेन जो होता है, दर्द जो शुरू होता है, वह आपको सामने ललाट जो होती है उस ललाट से शुरू होकर पीछे की ओर जाता है, और आंखें जो है, आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती है, और उसमें एक विशेष प्रकार की जलन उत्पन्न करने वाली दर्द हुआ करता है। तो उसमें लेकेसिस आप याद रखेंगे, लेकेसिस आपको 30 से 200 CH पोटेंसी की दवा लेनी है, और इसको भी आप या तो गोली में बनाकर ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर लेते हैं तो 2 से 2 बूंद डायरेक्ट आप जो अपनी टंग पर ले सकते हैं। इसको भी उसी तरह से लेना है, 3 घंटा पर लेना है, और बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है तो 3 घंटा पर लेंगे, अन्यथा हम सुबह, दोपहर। और अगली मेडिसिन कॉफिया। कॉफिया भी माइग्रेन के लिए बहुत ही उपयोग में आती है, लेकिन कॉफिया का उपयोग हम वैसे पेशेंट पर करते हैं, वैसे रोगी पर करते हैं जिसका कारण शॉक, यानी अगर किसी सदमा के कारण अगर माइग्रेन हुआ हो तो उसमें कॉफिया बहुत ही इफ़ेक्टेड होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप में से किसी को भी अगर किसी सदमा के कारण, जैसे व्यापार, उद्योग, धंधा, या किसी प्रकार की शोक के कारण, किसी सदमा के कारण, सदमा के बाद अगर आपको माइग्रेन हुआ हो, तो उसमें कॉफिया 30 CH की दवा को डायरेक्ट जुबान पर 2 बूंद लेनी है। इस दवा को भी 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है सैंगुनेरिया। दोस्तों, सैंगुनेरिया वैसे पेशेंट के लिए दिए जाते हैं जिनमें अक्सर जो दर्द होते हैं वह राइट साइड से शुरू होते हैं। अगर दाहिने ओर से अगर सिर में दर्द होता है तो उसमें सैंगुनेरिया का हम लोग प्रयोग करते हैं, और लेफ्ट यानी बाईं तरफ के लिए लेकेसिस, और दाईं तरफ अगर हो तो उसमें हम सैंगुनेरिया का प्रयोग करते हैं। और दाहिने ओर के आधे सिर के दर्द के लिए सैंगुनेरिया बहुत ही इफ़ेक्टेड दवा है। इसको भी हमको 30 CH पोटेंसी में ही लेनी है। दिन में
3 बार 2-2 बूंद डायरेक्ट जुबान पर लेंगे या फिर गोली में बना के भी हम ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करने के प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि मुझे आप लोगों से प्रोत्साहन मिले। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर आपके पास है तो आप मुझसे निःशुल्क आप कंसल्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई आपको चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। या किसी भी प्रकार की अगर होम्योपैथिक दवा अगर चाहते हैं कि आप घर बैठे आपको मिले तो उसके लिए भी आप तक पहुंचा दी जा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।